हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी व शिक्षाप्रद कहानी है। वो हमें उससे कुछ ज्ञान लेना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने अपनी दादी या नानी से राजा रानी की कहानियाँ तो सुनी होंगी। हर राजा के पास सेना होती है, सेवक होते हैं, वैसे ही मंत्री भी होते हैं। और राजा के मंत्री जितने कार्यकुशल और ईमानदार होते हैं, उतनी ही उसकी प्रजा भी सुखी रहती है। जो राजा के मंत्री होते हैं, अगर वे ऑनेस्ट हैं और अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं, तो उस राजा की जो प्रजा है, वो प्रजा भी, जो लोग हैं राज्य के, वे सुखी रहते हैं और राज्य भी समृद्ध होता है, राज्य भी विकसित रहता है। और उस राजा को सभी का सम्मान और प्यार भी प्राप्त होता है। तो उनके मंत्रियों पर बहुत कुछ, राजा का जो मान सम्मान है उनके मंत्रियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो आज हम ऐसी एक कहानी देखने जा रहे हैं जिसमें राजा के मंत्री के बारे में बताया गया है कि मंत्री में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो आइए पहले इस पाठ की जो लेखिका है सुधा शर्मा जी, उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। लेखिका सुधा शर्मा जी का जन्म 19 सितंबर 1959 में हुआ। इनके पति का नाम श्री शरद शर्मा है। इनके पिता का नाम स्वर्गीय डॉक्टर जवाहरलाल तिवारी था। इन्हें बहुत सारे सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए। इन्होंने हिंदी भाषा में कई कहानियाँ और कविताएं लिखी हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं अनंत पथ पर महानदी, सृजन समीक्षा, चंदन सुधी पूर्वाकर डोरवे, जिंदगी के बियाराम। इन्होंने लोक भाषा में भी कई रचनाएं की है। छत्तीसगढ़ी भाषा में इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी है। तो आइए शुरुआत करते हैं योग्य चुनाव का। इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसके जीवन काल में बुढ़ापा तो आना ही है। मतलब हर कोई बूढ़ा होता है और बूढ़ा होने पर हमारी जो कार्य शक्ति होती है, काम करने की जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम भी बूढ़े हो गए थे, इसलिए सेवा मुक्त होना चाहते थे। तब राजा ने उन पर मंत्री पद के लिए उचित उम्मीदवार को चुनने की जिम्मेदारी सौंपी। तो आइए देखते हैं किस तरह मंत्री जगत राम ने इच्छुक उम्मीदवारों की परीक्षा ली और किसे अपना उत्तराधिकारी चुना। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े अर्थात ओल्ड हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त, राजा से उन्होंने कहा कि उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाए। स्वयं अर्थात खुद, सेल्फ। सेवा मुक्त अर्थात सेवानिवृत्त, रिटायर। और विनती अर्थात याचना। तो उन्होंने राजा से खुद को रिटायर करने का रिक्वेस्ट किया। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तो राजा मंगल सेन चाहते थे कि जैसे मंत्री जगत राम है, जो क्वालिटीज मंत्री जगत राम में है, वही सारी क्वालिटीज नए मंत्री में भी हो। तो उन्होंने जगत राम से ही कह दिया कि आप ही पहले अपने जैसे मंत्री की चुनाव कर लीजिए। तो उन्होंने कौन कौन से विशेषताएं बताई। उन्होंने कहा कि आप पहले अपने जैसे सेवाभावी। सेवाभावी का अर्थ होता है सेवा की भावना रखने वाला। ओके, सर्विसेबल, द वन हु इज ऑलवेज रेडी टू सर्व पीपल, उसे सेवाभावी कहते हैं। परोपकारी, परोपकारी अर्थात भलाई करने वाला, मानवता प्रेम दिखाने वाला, उसे परोपकारी कहते हैं। फिलैंथ्रोपी,
इसे इंग्लिश में फिलैंथ्रपी भी कहते हैं। ईमानदार, ईमानदार अर्थात विश्वसनीय या सच्चा, ऑनेस्ट। तो राजा ने कहा कि आप ऐसे मंत्री को चुन लीजिए जिसमें ये सारी गुण हो, तो हम आपको सेवा मुक्त कर देंगे, हम आपको रिटायर कर देंगे। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। तो जगत राम ने भी आदेश दे दिया कि चलो राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। ना, ढिंढोरा पिटवाना, ढिंढोरा पिटवाने का अर्थ होता है मुनादी करवाना। मुनादी क्या होती है कि डुग्गी बजाकर जो घोषणा की जाती है उसे मुनादी कहते हैं, ढिंढोरा पीटना कहते हैं। इंग्लिश में से प्रोक्लेमेशन भी कहते हैं। तो जो मंत्री जगत राम ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि नए मंत्री का चयन, चयन अर्थात सिलेक्शन, चुनाव, चुनना, वह अगले गुरुवार को किया जाएगा। और सो इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। तो जो भी इस पद के इच्छुक है, पद अर्थात पोस्ट, पदवी, तो जो भी इस पोस्ट के इच्छुक है, इच्छुक अर्थात अभिलाषी, विशफुल, दोज हु वॉन्ट्स, सो विशफुल या इंटेंडिंग, सो जो भी इस पद के इच्छुक है वे 11 बजे तक राज दरबार में पहुंचे। राज दरबार अर्थात रॉयल कोर्ट में पहुंच जाए। हरकारे गांव गांव ढिंढोरा पीटने लगे। हरकारे अर्थात मैसेंजर्स, जो ढिंढोरा पीटते हैं, ओके, संदेश जो लेकर जाते हैं उन्हें हरकारे कहते हैं। वे गांव गांव जाके ढिंढोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। तो जिस दिन चयन होने वाला था, जिस दिन सिलेक्शन होने वाला था, उस दिन राज दरबार की ओर जाने वाला जो रास्ता था, जो मार्ग था, उस पर नवयुवकों की, नवयुवक अर्थात जवान युवक, यंगस्टर्स की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या मतलब हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स, हंड्रेड्स ऑफ यंगस्टर्स वे गोइंग टुवर्ड्स द रॉयल कोर्ट। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था, तो और उसी रास्ते पर एक तरफ, एक साइड में एक वृद्ध, वृद्ध अर्थात बूढ़ा आदमी, ओके, ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी हताश सा बैठा था। हताश अर्थात निराश, एकदम फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, वैसा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के कीचड़ में फंस गया था। और वह हताश क्यों था? क्योंकि जो उसकी बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी का एक पहिया, पहिया अर्थात चक्का, व्हील जो था वह कीचड़ में फंस गया था। कीचड़, रास्ते के किनारे कीचड़ था, उस कीचड़ में वह फंस गया था। कीचड़ अर्थात गीली मिट्टी, जो मड होता है, उसमें वह फंस गया था। फंस गया था अर्थात स्टक हो गया था। बूढ़े ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। उसने कई बार कोशिश की कि पहिया वह निकाल ले कीचड़ में से, लेकिन क्योंकि वह बूढ़ा था इसलिए वह नहीं निकाल पा रहा था। वह उसमें असफल हो जा रहा था। असफल अर्थात विफल हो जा रहा था, अनसक्सेसफुल रह रहा था। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। और क्योंकि वो जो रास्ता था वो राज दरबार की तरफ जाने वाला ही रास्ता था, तो जितने भी उम्मीदवार अर्थात कैंडिडेट्स, जो लोग मंत्री पद चाहते थे, जो मंत्री बनना चाहते थे, वे तो वो जितने भी उम्मीदवार थे सब उसी रास्ते से जा रहे थे। लेकिन फिर भी, और सबने देखा भी कि वो वृद्ध का पहिया कीचड़ में फंसा हुआ है, लेकिन किसी ने भी उस वृद्ध आदमी की मदद नहीं की। दृश्य, दृश्य अर्थात सीनरी, ओके, नज़ारा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो आइए यहाँ पर योग्य चुनाव पाठ के पहले भाग को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह पाठ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हल कर लेते हैं।